आज रामचरित की कुछ दुर्लभ चौपाइयों का एक संग्रह मैं आपको देने जा रहा हूं। और इन चौपाइयों की विशेषता यह है कि मानव जीवन की कोई भी मनोकामना पूरी तरह से उन मनोकामनाओं को पूर्ण करने में चौपाइयां समर्थ हैं। बड़ी ही शक्तिशाली हैं, बड़ी दुर्लभ हैं और इस तरह के चौपाइयों का संग्रह आपको और कहीं से मिलने वाला नहीं है। जीवन की कोई समस्या हो, बड़े गौर से आप सुनिएगा, स्किप करके कुछ न देखिएगा। बहुत सारे कल्याणकारी और बड़े सरल सरल उपाय हमारे शास्त्रों में हैं। हम तमाम तरह की समस्याओं को झेलते हैं जीवन में, उनको दूर करने के उपाय भी हैं, लेकिन हम ना तो उन्हें सुनते हैं ढंग से और ना उसे करने का प्रयास करते हैं। करेंगे तभी लाभ मिलेगा, करना पड़ेगा। तमाम मोटिवेशनल स्पीकर आपको मिलेंगे, दुनिया भर का कथा सुनाएंगे, दुनिया भर की चर्चा बताएंगे। वो अपने अक्ल से, अपने विचार से कुछ नहीं कहते। कोई गीता से चुरा के बोल रहा है, कोई रामायण से चुरा के बोल रहा है। सब हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे पुराणों में पहले से कही गई हैं। सिर्फ उस पे अमल करने की जरूरत है। दुनिया का कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, बड़े से बड़ा वक्ता हो, कहां से लाके बोल रहा है? हम लोगों की तो कोई औकात नहीं होती है, लेकिन जो कुछ मैं बोल रहा हूं, कह तो रहा हूं कि मैं रामचरितमानस से लाके दे रहा हूं आपको। कहां से कोई लाएगा? तो बड़े आसान बड़े सरल सरल उपाय हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। और मैं फिर कह दूं, जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान पाने के लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाले निशान को दबा लीजिए। और इस चैनल के माध्यम से आपको तमाम ऐसी जानकारियां मिलती रहेंगी जो आपके जीवन में बहुत काम आएंगी। तो मैं आपको बता रहा हूं, जिन चौपाइयों का संग्रह मैं आपको यहां दे रहा हूं, ये चौपाइयां दुर्लभ हैं। ये चौपाइयां बड़ी प्रभावशाली हैं, बड़ी शक्तिशाली हैं, बड़ी चमत्कारिक हैं। मानव मात्र की किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने में पूरी तरह से समर्थ हैं। बस करना क्या है, 11 सोमवार भगवान शिव के सन्निधि में इन चौपाइयों का आपको पाठ कर लेना है और कुछ नहीं करना है। 11 सोमवार भगवान शिव की सन्निधि में इन चौपाइयों का पाठ आप कर लें, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और कौन कौन सी मनोकामना पूर्ण होती है, मैं थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डाल दूं। अगर कोई दंपत्ति संतान विहीन है, उन्हें संतान को लेकर के मनोकामना उनकी है तो पूरी होगी। आप कोई नौकरी पाना चाहते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में आना चाहते हैं, तमाम प्रयास के बाद सफल नहीं हो रहे हैं, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। जमीन जायदाद को लेकर के कोई मनोकामना है, कन्या के विवाह को लेकर के कोई मनोकामना है, लाख चाहने के बाद भी आप अपना व्यवस्थित एक मकान नहीं बना पा रहे हैं, मकान को लेकर के मनोकामना है। मेरे कहने का उद्देश्य, किसी प्रकार की कोई मनोकामना हो, भगवान शिव के लिए क्या दुर्लभ है। और अभी मैं जो चौपाइयों का संग्रह आपको देने जा रहा हूं, ये कुल 7-8 चौपाइयां हैं। 7-8 मिनट का काम है इनको पढ़ने में। चलिए 10 मिनट मान लेते हैं, 10 मिनट लगने नहीं है, मात्र 11 सोमवार शिव जी के मंदिर में। और तब तक ये चौपाइयां आपको कंठस्थ हो जाएगी। आप निरंतर पाठ करते रहिए, क्या बिगड़ता है, क्या लगना है आपका। और वह सारी चीजें जो अटकी हुई हैं, जो कहीं न कहीं उलझी और फंसी हुई हैं, जहां कोई राह नहीं सूझ रहा, सब सफलता की ओर चल पड़ेंगे। सारी इच्छा पूरी होगी, सब कुछ सुलभ हो जाएगा, सब कुछ सफल हो जाएगा। आप करके तो देखिए, कोई खर्च नहीं है इसमें, कोई पैसे की मांग नहीं है, कुछ नहीं लग रहा है। चौपाइयां भी मैं उपलब्ध करा रहा हूं, आपको मिलेगा, आप जीवन में ले आइए। और चौपाइयां बताने से पहले एक बार बस मैं फिर कहता हूं, इस तरह की और दुर्लभ जानकारियां अगर निरंतर पाते रहना चाहते हैं, आप चैनल पर पहली बार हैं तो तुरंत बिना देर किए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाले निशान को दबा लीजिए, जिससे इस तरह की जानकारियां आप तक आती रहें। और अगर ये जानकारियां आपको अच्छी लगती हैं, सब कुछ शास्त्र सम्मत है, कुछ झूठ नहीं है, कुछ बनावटी नहीं है, कुछ फर्जी नहीं है, तो अगर ये आपको बेहतर लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक जरूर किया करें और शेयर कर दिया करें, जिससे और लोगों को भी इसका लाभ मिले। ये सब दुर्लभ है। लोग तमाम भटकते हैं इधर उधर, अपनी मनोकामना को लेकर के कहां कहां लोग नहीं जाते, क्या क्या नहीं करते। इतना सरल सरल साधन उपाय
तौर तरीके हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हैं, जीवन में उतार लीजिए, कहीं नहीं जाना। शिव जी का मंदिर हर जगह है, कहीं भी शिव जी के मंदिर में, शिव जी की सन्निधि में 11 सोमवार आप इन चौपाइयों का पाठ कर लें। और इसके बाद क्या लगता है, निरंतर पाठ करते रहें, जरूर आपकी मनोकामना पूरी होगी। मैं चौपाइयां बोल रहा हूं। सुरसरी जल कृत वारु निजाना, कवहु न संत करहि तेहि पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतर तैसे। शंभु सहज समर्थ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दूराराध्य पय अहै महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। जो तप करय कुमारी तुम्हारी, भावी उमेटी सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि वर अनेक जग माही, यही कह शिव तजि दूषर नाही। वरदायक प्राण तारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल वीनु शिवावराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। लहियन कोटि जोग जप साधे। अंतिम चौपाई पर जरा सा ध्यान दीजिए। कह रही है चौपाई, इच्छित फल विनु शिव अवराधे। इच्छा अनुसार फल बिना भगवान शिव की आराधना के लही न कोटि जोग जप साधे। करोड़ों योग यज्ञ जप तप कोई साधन करके नहीं प्राप्त होता। और इन चौपाइयों में भगवान शिव से ही सब कुछ मांगा गया है। आप जो कुछ मनोकामना रखते हैं वह मनोकामना निवेदन करके इस चौपाई का पाठ कर लिया करें। आप मनोकामना का ध्यान करते हुए आपकी जो इच्छा है, किसी एक इच्छा को लेके 11 सोमवार कर लें। आपकी मनोकामना जब पूरी हो जाए, फिर कोई अगली मनोकामना है तो उसके लिए फिर इस अनुष्ठान को कर सकते हैं आप। इतना सरल, इतना आसान, इतना सुंदर सुखद उपाय है। ऐसे उपायों से हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आज यहीं तक। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल वाले निशान को दबा